जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। दोस्तों नमस्कार। हमारे शास्त्रों में इतने अधिक प्रयोग और विद्याएं दी गई है कि कभी कभी तो उन प्रयोगों की सफलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। मैंने कई साथियों को इन प्रयोगों के द्वारा इनके माध्यम से आशातीत सफलता दिलाई है, उनकी समस्याओं को दूर किया है, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की है और इच्छाओं को संपन्न किया है। कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती और न 1.25 लाख या 5 लाख मंत्र जप करने की अनिवार्यता होती है। इसमें कोई विशेष विधि विधान या पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं होती। ये तो सीधे सरल प्रयोग हैं और तुरंत इनका असर व प्रभाव प्राप्त होता है। जिस प्रकार घर में अगरबत्ती लगाते ही उसकी सुगंध से घर महकने लग जाता है, उसी प्रकार इन प्रयोगों को संपन्न करते ही अनुकूलता एवं कार्य सिद्धि अनुभव होने लग जाती है। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसा मंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिसको मैंने कई बार आजमाया है और ये प्रयोग प्रत्येक बार अपनी कसौटी पर पूर्ण रूप से खरा उतरा है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। इससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। आइए करते हैं आज के बेहतरीन प्रयोग के बारे में बात। दोस्तों, हमें कई बार कई स्थानों पर जाना होता है और मन में चिंता बनी रहती है कि जाने पर कार्य संपन्न होगा या नहीं, या कार्य में कोई बाधा तो नहीं आएगी, अथवा जिस अधिकारी के पास जा रहे हैं वहाँ जाने पर जो कार्य मैं चाहता हूँ या जिस प्रकार से मैं कार्य चाहता हूँ उस प्रकार से कार्य सफल होगा या नहीं, ऐसा संदेह बराबर बना रहता है। आप कहीं भी जाने के लिए जो ही घर से बाहर निकलते हैं और कुछ समय बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। किसी की खुशियों में शामिल होने जा रहे हो, लेकिन बीच में ही कुछ ऐसे व्यवधान आ जाते हैं कि सारी खुशियाँ काफूर हो जाती है। पता नहीं भविष्य में कब क्या बुरा घटित हो जाए। हम त्रिकालदर्शी नहीं हैं जो पहले ही पता कर ले कि भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है। हालांकि ऐसी साधनाएं भी हैं जिनको संपन्न करने के बाद साधक को भविष्य का ज्ञान हो जाता है, आने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन सभी तो ऐसे नहीं होते। ऐसे लोग तो लाखों में एक या दो ही होते हैं। जबकि सवाल ये उठता है कि आम इंसान की सुरक्षा कैसे हो, आम इंसान के कार्य संपन्न कैसे हों। क्या ऐसा कोई प्रयोग है जिसके माध्यम से हर इंसान के कार्य बनते चले जाएं, वो जिस कार्य के लिए जा रहा है वो कार्य संपन्न हो जाए। दफ्तरों व अधिकारियों के बार बार चक्कर लगाने व जी हुजूरी करने की नौबत न आए, रास्ते में कोई अनहोनी घटना घटित न हो। तो ऐसा एक ज़बरदस्त मंत्र प्रयोग है जिसकी सफलता व प्रभाव पर संदेह किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस प्रयोग को मैंने स्वयं ने सैकड़ों बार आजमाया है और हर बार सफलता मिली है। इस प्रयोग को संपन्न कर यदि किसी से मिलने जाए या यात्रा करे तो अवश्य ही कार्य में सफलता और सिद्धि मिलती है। जिस अधिकारी से हम मिलना वो बात करना चाहते हैं वो हमें मिल जाता है और हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। तो आपको करना क्या है, यात्रा करने से पूर्व या किसी भी कार्य हेतु घर से बाहर जा रहे हैं तो कुछ सरसों के दाने अपनी दाईं मुट्ठी में लेकर निम्न मंत्र का 5 बार उच्चारण कर यात्रा करें तो अवश्य ही कार्य में सफलता मिलती है। यह यात्रा चाहे दिन में 10 बार करनी पड़े या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़े, अथवा शहर में ही किसी से मिलने जाना पड़े,
तब ये उपाय बहुत ही उपयोगी है। सरसों के दाने हाथ में लेकर 5 बार मंत्र पढ़कर वे सरसों के दाने 3 बार अपने ऊपर घुमाकर जिस तरफ जाना है, यानी जिस दिशा में जाना है उस तरफ फेंक दें और यात्रा प्रारंभ कर दें तो अवश्य ही कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, यह मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसको जपने की आवश्यकता नहीं है, पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस मंत्र को कंठस्थ याद कर ले, बस ये मंत्र तुरंत अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। मंत्र का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम क्लीम रक्ष रक्ष कार्ये सिद्धे ह्रीम ह्रीम फट। स्क्रीनशॉट ले लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिखकर और याद कर लें। आपको सिर्फ याद करना है जिसमें ये मंत्र काम करेगा। इसमें माला लेकर के और आपको घंटे 2 घंटे तक इसको जपने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। वस्तुतः यह मंत्र अत्यधिक उपयोगी है और इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 5 बार उच्चारण करना ही पर्याप्त है। इस प्रयोग को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। मंत्र को याद करके प्रयोग ही तो करना है, तो फिर देर किस बात की। याद कर लीजिए इस मंत्र को और अपने अधूरे कार्यों को पूरा कीजिए। ये मंत्र आपको दुर्घटनाओं से बचाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो में। दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपको ये बताता आ रहा हूँ कि आपको मंत्र पर किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं करना चाहिए। मंत्र को याद करके और आप उसका प्रयोग कीजिए। जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि यह मंत्र काम करता है या नहीं करता है, या मैं जो जानकारी जिस मंत्र की या साधना की आपको दे रहा हूँ वो मंत्र वो साधना वो कारगर है या नहीं है। केवल पढ़ने मात्र से तो आपको ये पता लगेगा नहीं, या सुनने मात्र से तो ये पता लगेगा नहीं। आपको ये क्रियाएं करनी ही पड़ेगी। आपको मंत्र जप करना ही पड़ेगा और जैसा आपको बताया जाता है आपको वैसा ही करना पड़ेगा। जो विधि विधान जो तरीका मैं आपको बताता हूँ या किस प्रकार के नियमों के तहत आपको मंत्र सिद्ध करना है या साधनाएं करनी हैं, ठीक वैसे ही आपको करना पड़ेगा। मंत्र यंत्र तंत्र की सबकी अपनी अलग अलग क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं के तहत उन मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, साधनाओं को सिद्ध करना पड़ता है। उसमें स्वयं का दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जिस समय जिस वार तिथि को नक्षत्र को आपको मंत्र सिद्ध करने के लिए कहा जाता है, आप उसी समय उसी वार उसी तिथि को उस मंत्र को सिद्ध कीजिए। सुबह का समय है तो सुबह कीजिए, दोपहर का है तो दोपहर कीजिए, और अगर रात्रिकालीन साधना है, रात्रिकालीन मंत्र जप क्रिया है तो वो आपको रात्रि में ही करना होगा, तभी जाकर के और वो मंत्र काम करते हैं और साधनाएं सफल होती है। यह क्रियाएं आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपके दुख दर्द दूर हों, आपकी समस्याओं का समाधान हो, आपकी परेशानियां खत्म हो, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय गुरुदेव।